नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम गए हैं नवदुर्गा देखने और यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। कोरोना की वजह से थोड़े बहुत जगह में ओपन किया गया है और मूर्ति रखने के लिए अलाउ किया गया है। तो चलिए, जैसे मूर्तियाँ लगी हैं और कितना अलग अलग रूप की देवियाँ बैठी हैं या उनको बिठाया गया है और कितने मन से पूजा किया जाता है, बहुत खुशी होती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नवदुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा अथवा माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मंडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना। जैसे कि नवरात्रि के टाइम 9 दिन का उपवास भी बहुत सारे लोग करते हैं और नहीं हुआ तो पहला और अष्टमी करते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना करना चाहे उतना। उपवास के साथ साथ हर दिन अलग रंग का महत्व है। प्रतिपदा पहला पीला, द्वितीय हरा, तृतीय भूरा, चतुर्थी नारंगी, पंचमी सफ़ेद, षष्ठी लाल, सप्तमी नीला, अष्टमी गुलाबी, नवमी बैंगनी। मैं दुर्गा माता का कहानी अलग अलग वीडियोस में डालने वाली हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके बाद का एक और वीडियो रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गा के प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रख कर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाली है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य शास्त्र अस्त्र से विभूषित हैं।
है।